स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिनवू स्कूल पहुंच जाता है और वो वहां पर एक क्लब को ज्वाइन करता है। वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि उसको ये क्लब इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि कोई है जिससे कि वो मिलना चाहता है। और वहीं पे हम लोगों का लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तो हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अपने मन में मिस चाइन के बारे में सोच रहा होता है। जिनवू कहता है कि वो अभी भी मिडिल स्कूल में है और जहां तक मेरे को लगता है पक्का वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करेंगी। और वैसे भी वो एक काफी अच्छी टैलेंटेड ट्रैक और फील्ड स्टार थी एक हाई रैंक की हंटर बनने से पहले। और अगर मैं मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रैक और फील्ड कंपटीशन रखा गया है उसमें भाग लेता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो शायद नेचुरली रूप से मैं मिस चाइन से मिल पाऊं। और जिन्वू की ये बात सुन के ट्रैक एंड फील्ड क्लब का जो स्टूडेंट होता है वो जिन्वू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या कंपटीशन, और वो जिन्वू को मारने के लिए जाता है। लेकिन उसका कैप्टन उसको रोकते हुए कहता है कि रुको रुको। और वो जिन्वू से कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन एक कंडीशन है, तुम वहां पर उस लड़के को देख रहे हो। तभी वो वहां पर ग्राउंड पर जो एक स्टूडेंट होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसको दिखाते हुए कहता है कि उसको देखो, वो सेकंड ईयर का एक रिजर्व स्टूडेंट है जो कि हमारे क्लब में सबसे ज्यादा बेकार भागता है। तो अगर तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुमको उससे तेज दौड़ना होगा, और अगर तुम रेस में उसको हरा देते हो और उससे बेहतर दौड़ पाते हो तो हम तुमको अपने क्लब में ज्वाइन करवा लेंगे। और फिर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन जिन्वू तो उसी लड़के को देख रहा था। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर पहली नजर में देखा जाए तो ये लड़का बहुत ज्यादा दुबला पतला लगता है, लेकिन अगर उसके पैर को ध्यान से देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखो, वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और कैप्टन ने इसके बारे में जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरीके से झूठ है। चलो ठीक है देखते हैं। और फिर वो कैप्टन से कहता है हाँ ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ग्रीन हेयर वाला जो स्टूडेंट होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है ना, लगता है इसको ये मालूम ही नहीं है कि जिससे ये कंपटीशन अभी करने वाला है, जिससे रेस लगाने वाला है, वो लड़का पिछले साल थर्ड आया था। मुझे नहीं लगता कि ये हमारा ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन भी कर पाएगा। लेकिन शायद इसको नहीं मालूम कि जिन्वू क्या चीज है। और फिर ट्रैक एंड फील्ड का जो कैप्टन होता है वो जिन्वू से कहता है कि ठीक है लेकिन वैसे तुम बिना कोई बैट लगाए रनिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा होगा, और वैसे भी काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो क्यों ना यहाँ पर एक बैट लगाई जाए, अगर तुम इस रेस को जीत जाते हो तो तुम हमारे ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन कर लोगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुमको हमारे जितने भी कपड़े हैं और जो भी हमारे रूम की साफ सफाई है वो तुमको करना पड़ेगा पूरे 1 महीने तक, और भी फ्री में। तो क्या कहते हो, कैसा लगा तुमको ये बैट? जिन्वू को जो फ्रेंड होता है वो जिन्वू को ये सब कुछ करने से मना करता है। वो कहता है कि जिन्वू, लेकिन जिन्वू से कहता है कि ये अच्छा है, चलो ठीक है। इस तरफ हम लोग टीचर रूम में द कोबरा को देखते हैं, यानी मिस्टर पार्क को। द कोबरा, तभी उनके पास एक टीचर आती है और वो मिस्टर पार्क से बोलती है कि वैसे मिस्टर पार्क, वैसे अब आपको अच्छा लग रहा है ना? जिस पे वो रिप्लाई उसको देते हुए कहते हैं कि हाँ मेरे को ठीक लग रहा है, लगता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और वो स्मोकिंग करने के लिए ब्रेक रूम में चले जाते हैं। और जब वो वहां पर ब्रेक ले रहे थे कि तभी वहां पर जो खिड़की होती है वो उसमें से बाहर का नजारा देखते हैं ग्राउंड में। और वो नजारा देखकर उनकी आंखें खुली खुली रहती हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां ग्राउंड पर एक्चुअल में जिन्वू और बाकी सभी जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में रनिंग कंपटीशन हो रहा था। और जिन्वू बाकी सभी स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा था। और जिन्वू को तो बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल भी थका नहीं हुआ था। लेकिन बाकी सभी जो स्टूडेंट थे उन बेचारों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी जिन्वू को पीछे ही नहीं कर पा रहे थे। और जिन्वू उन लोगों से काफी ज्यादा तेजी से आगे जा रहा था। और तभी वो जो टीचर होते हैं अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार ये बेवकूफ ट्रैक पर क्या कर रहा है, और ये ट्रैक एंड फील्ड के क्लब के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्यों दौड़ रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। और तभी वहां पर जो ट्रैक एंड फील्ड क्लब के मेन टीचर होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। और तभी मिस्टर पार्क उनसे पूछते हैं कि वैसे ये सांग जिन्वू तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ क्यों भाग रहा है, तुम्हारे क्लब के स्टूडेंट के साथ? जिस पे वो टीचर कहते हैं ओ अच्छा अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो, अच्छा तो उसका नाम सांग जिन्वू है। वैसे ये सब छोड़ो, हाँ तो एक्चुअल में ये हमारे ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। और इसीलिए क्लब के जो मेंबर्स थे वो देखना चाहते थे कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा तेजी से भाग सकता है। और वैसे ये काफी ज्यादा बेहतरीन भाग रहा है, और ये इतनी ज्यादा तेज भाग रहा है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स
फ्रेंड्स तो इसको कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसके आसपास भी नहीं है। वैसे वो लोग उसके साथ भाग रहे हैं ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर पाए कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा तेजी से भाग सकता है और इसके अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ये बात सुनकर मिस्टर पार्क उसे कहते हैं क्या स्ट्रेंथ, जिसपे वो बताता है कि हाँ ये उसका 20th लैप है, यानी वो 20 बार चक्कर लगा चुका है और मैं उसको देखते देखते बोर हो गया और इसीलिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आप मिल गए। मिस्टर पार्क जिन्वू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि ये बच्चा एक ट्रबल मेकर है, ये समस्याएं ही खड़ी करेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद मैं गलत था। सही में मेरे को इसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए बिना इसको पहले से जज किए हुए। हालांकि इसके पिछले रिकॉर्ड उसने सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए तो मेरे को इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छा बच्चा है। चलो ठीक है, मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी, लेकिन ठीक है अब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। और तभी तभी उनकी आंखें खुली खुली रहती हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब जिन्वू उनके सामने से गया था और जिन्वू को जो ऑरा था वो इतना ज्यादा था कि वो उस चीज को सेंस कर लेते हैं। और जिन्वू के इस ऑरे को सेंस करने के बाद तो उनकी आंख मुंह खुले खुले रह जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं क्या आखिरकार मैं ये देख क्या रहा हूँ। और जिन्वू का ऑरा इतना ज्यादा था कि मानो जिन्वू के पीछे पूरा का पूरा डार्कनेस ही चल रही हो। मिस्टर पार्क तो अभी भी इस चीज को देखकर काफी हैरान होते हैं, अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि ये है क्या, ऐसा नहीं हो सकता यार। और तभी वो अपने सामने बेरू को देखते हैं, जिसको देखने के बाद तो उस बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और बेरू को देखकर तो उनकी बहुत ही ज्यादा गंदी वाली फट जाती है। वो बेचारे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मम्मी ये क्या है, और वो बेचारे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर पार्क आप ठीक तो है ना, लेकिन मिस्टर पार्क के बेचारे की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, मानो उन्होंने अपने सामने भूत देख लिया हो। और तभी इग्रीस बेरू से कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत करना, जिस पे बेरू कहता है हाँ हाँ। बेरू इग्रीस से कहता है ऐसा लगता है कि हमको ये इंसान देख सकता है, तो शायद यहाँ पर मिस्टर पार्क के पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी है, ताकत है, क्योंकि जो दूसरे टीचर थे वो ना ही जिन्वू के ऑरे को और ना ही जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को देख पाए थे। सिर्फ मिस्टर पार्क ही थे जो कि जिन्वू के ऑरे को सेंस कर पाते हैं और बेरू को देख पाते हैं। इस चीज के बारे में तो हमको आगे पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग मिस्टर च्यूल को देखते हैं अपने एक साथी के साथ, जो कि एक रेस्टोरेंट पर आए थे खाना खाने के लिए। मिस्टर च्यूल का जो जूनियर साथी होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है तो सर आप इतने समय से उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसमें कि वो क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में आकर अपनी गवाही देते हैं और अपना क्राइम कन्फेस करते हैं, तो वैसे आपने उस दिन कुछ जरूर देखा था है ना, या नहीं सर बताइए सर आपने क्या उस दिन कुछ देखा था। तो एक्चुअल में ये उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन मिस्टर च्यूल और उसके जो दोनों साथी थे देखना चाहते थे कि आखिरकार 24 घंटे बाद क्या होगा, तो उस दिन की बात कर रहा होता है। जिसपे मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि किस दिन की बात कर रहे हो तुम, जिसपे कहता है कम ऑन सर मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं मैं किस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना सर आपने उस दिन क्या देखा था। मेरा मतलब है कि उस दिन की बात जिस दिन जो क्रिमिनल था वो डिसअपेयर हो गया था वेयर हाउस से, वैसे आपने उस दिन कुछ देखा था क्या, बताइए ना सर प्लीज बताइए ना सर क्या देखा था आपने उस दिन। जिसपे मिस्टर च्यूल भी उसको बताते हैं, वो कहते हैं कि वो एक एंट था और उसको सारी स्टोरी बताते हैं कि उस दिन उन्होंने क्या देखा था, और उसको बताते हैं कि वो एक एंट मॉन्स्टर था। हाँ मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मैंने क्या देखा था, लेकिन हाँ वो कुछ एंट जैसा ही लग रहा था। जिसपे उनका जूनियर साथी कहता ओ एक एंट मॉन्स्टर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा एंट देखा। ओ माय गॉड सच में सर। जिसपे मिस्टर च्यूल कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब हाँ शायद वो नहीं नहीं पक्का पक्का वो एंट ही था। लेकिन मिस्टर च्यूल इसके आगे कुछ कह पाते कि तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आता है इन लोगों के पास। वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि क्या क्या एक एंट मॉन्स्टर, एक ऐसा एंट जो कि इंसान के शरीर की तरह लगता है, क्या आप यही कहना चाहते हैं। अब उस बंदे की बात सुनकर मिस्टर च्यूल तो उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये ऐसी क्यों बात कर रहा है, क्या इसने भी कुछ ऐसा देख लिया क्या। तो एक्चुअल में ये बंदा कोई और नहीं मिस्टर पार्क होते हैं द कोबरा। जिसके बाद वो मिस्टर च्यूल को सारी कहानी बताते हैं कि आखिरकार उनको ये शक क्यों हुआ। तो ये वाली जो स्टोरी थी वो बताते हैं जब वो बेहोश हो गए थे ना उसके बाद की स्टोरी। तो जब वो वापस से होश में आए थे तो ग्राउंड में अभी भी सभी लोग जिन्वू के पीछे लगे हुए थे, लेकिन जिन्वू तो उन लोगों से बहुत ज्यादा तेज जा रहा था। तो क्लब का जो कैप्टन होता है वो अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि हमारा गोल है कि हम नेशनल जीतें। तभी जो उनको दूसरा साथी होता है वो कहता है कि क्या 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 हमारा गोल है नेशनल, वेट 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 कैप्टन
वैसे शायद हमारा गोल तो रीजन कंपटीशन जीतना था ना, नेशनल ये कब हो गया? जिसमें उनका कैप्टन उनसे कहता है, अरे कम ऑन, अपने गोल को हाई रखो, तभी तो हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे ना। तो तुम सभी लोग मेरे साथ रिपीट करो, हमको नेशनल जीतना है, हमको नेशनल जीतना है। और ऐसा कहते हुए बहुत ही रफ्तार से पूरी ताकत लगाते हैं बेचारे, ताकि वो बेचारे तेज तो भाग सकें, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। वो बेचारे चिल्ला रहे होते हैं कि हमको नेशनल जीतना है, नेशनल जीतना है, बेचारे सबके सब चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जिन्वू का जो एक नया साथी बना हुआ होता है स्कूल में, वो बेचारा भी जिन्वू के साथ इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता था, और इसीलिए वो भी उस रेस में पार्टिसिपेट लेता है और भाग रहा होता है। वो बहुत ज्यादा थक गया होता है, जिन्वू उसको देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब वो बेचारा बस मतलब वो गिरने ही वाला था जमीन पर। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहता है, और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। जिसपे बेलियन जिन्वू से कहता है, इंसान बहुत बड़े बेवकूफ क्रिएचर होते हैं ना माय किंग। हालांकि जिन्वू बेलियन का कोई जवाब नहीं देता है, और वो अपनी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करता है और अपने फ्रेंड के अंदर थोड़ी सी एनर्जी डाल देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर ही एक्टिवेट हो जाता है, मानो उसके शरीर में कोई नई सी एनर्जी आ गई हो। वो भी इस चीज को नोटिस करता है और इस चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी तो मेरा शरीर एकदम मरने जैसी हालत हो गई थी, अभी इसको क्या हो गया एकदम से ही। और वो भी इस चीज को नोटिस कर कर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर ये कैसी एनर्जी है, ये क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद तो इतनी ज्यादा तेजी से भागता है कि मानो उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया हो। जैसे आप लोगों के पीछे कभी कोई कुत्ता पड़ जाता है ना, तो आप लोग बहुत ज्यादा तेजी से भागते हो, तो ये इतनी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लब के, वो सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हो, कहते हैं भाई इसे क्या हो गया, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। जितने भी नए लोग यहाँ पर हमारे क्लब में ज्वाइन हो रहे हैं, ये क्या है, ये लोग अपने सीनियर से ज्यादा तेज कैसे भागने लग गए, हमसे ज्यादा बेहतर हो गए ये लोग तो यार। और ये जो सारा सीन होता है, डार्क कोबरा रूम में से सब कुछ देख रहे होते हैं, और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और ये सारी कहानी उन्होंने मिस्टर च्यूल और उनके साथी को बता दी थी। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा, सॉरी, मैंने नशे की हालत में कह दिया। आप दोनों जो अपनी बात को कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए, आप लोग अपनी बात करिए, मैं जा रहा हूँ, मैं नशे में था, मैंने ऐसे कुछ पता नहीं क्या बोल दिया। और फिर वहां से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर च्यूल उनको रोकते हुए कहते हैं कि रुकिए रुकिए, क्या आप इस चीज के बारे में मेरे को और बता सकते हैं, उस एंड के बारे में, मतलब क्या क्या कहते हैं आप। इसके बाद वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है और आगे बताता है। वो कहता है कि मैं तो बस सांग जिन वू को ही देख रहा था, और इस तरफ जो जिनवू होता है उसको भी समझ में आ गया होता है कि जो टीचर है वो उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, उसी के ऊपर उनकी नजर है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरे पे को इतनी ज्यादा ध्यान से क्यों देख रहा है, मैं इसको कब से नोटिस कर रहा हूँ। तभी बेलियन जिनवू से कहता है कि माय किंग, आपको नहीं लगता कि हमको इस इंसान की जो मेमोरी है उसको मिटा देना चाहिए, और इसके पास जो एबिलिटी है उसको भी ले लेना चाहिए। जिनवू उससे कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा और इंतजार करो, मेरे को इसके ऊपर थोड़ी सी और नजर रखनी है, देखता हूँ ये क्या करता है। और उसके बाद मिस्टर च्यूल जो होते हैं वो जिनवू के स्कूल पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हालांकि वो स्कूल के अंदर नहीं गए हुए होते हैं, वो अभी भी स्कूल के बाहर ही होते हैं। वो स्कूल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जरूर उन मॉन्स्टर्स जो कि उन क्रिमिनल्स को ले गए, और उन मॉन्स्टर्स की जिसके बारे में टीचर बता रहे थे, जिस स्टूडेंट के आसपास वो मॉन्स्टर घूम रहे थे, तो एक्चुअल में जो टीचर थे उनको जिन्वू के ऊपर कोई शक नहीं हुआ था। वो तो ये देख रहे थे कि जिन्वू के आसपास कुछ मॉन्स्टर्स हैं। और वैसे भी ये सब कुछ एक पुलिस ऑफिसर का अनुमान है। चलो देखते हैं अब। लेकिन यार इससे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार मैं उस स्टूडेंट से उन मॉन्स्टर्स के बारे में कैसे पूछूंगा। और फिर वो अपने दिमाग में ही सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो उस स्टूडेंट से यानी कि जिन्वू से किस तरीके से बात करेंगे। वो सोचते हैं कि मैं जिन्वू के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि वैसे क्या तुम उस शैडो मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ जानते हो, वैसे क्या तुमने 2 फीट का एक एंट देखा है जो कि इंसानों की तरह दिखता है। लेकिन नहीं यार, मैं उसको ब्लेम भी तो नहीं कर सकता हूँ अगर उसने सोचा कि मेरा दिमाग ही खिसक गया है। अब मिस्टर च्यूल को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इस समय पर कोई मॉन्स्टर जैसी चीज तो होती नहीं है, और अगर वो किसी लड़के से जाकर ऐसे डायरेक्टली पूछेंगे तो शायद वो लड़का इनको पागल समझे। और तभी उनके पीछे से एक शेडो आती है और सामने एक पेड़ पे जाकर गायब हो जाती है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर च्यूल थोड़ा सा हैरान तो होते हैं। जिन्वू
जो कि अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है, वो भी इस चीज को सेंस कर लेता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो क्या उन्होंने मेरे शैडो गार्ड को देख लिया? और फिर मिस्टर च्यूल डायरेक्टली आ जाते हैं जिन्वू के क्लासरूम में। वो उनके टीचर से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मिस्टर जिन्वू से मिलने आया हूँ। अब एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर देखकर टीचर और बाकी सभी जो स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्वू भी उनको देख लेता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ तो फिर से मिस्टर वू च्यूल, वैसे मेरे को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। द फॉर्मल चेयरमैन ऑफ हंटर एसोसिएशन वू च्यूल। वैसे भी इनके पास इनकी जो पास्ट की मेमोरीज है वो तो पूरी तरीके से मिट गई होगी, लेकिन फिर भी इनकी जो सोचने की क्षमता है और काम करने का तरीका है वो अभी भी शार्प है, काफी ज्यादा परफेक्ट है। टीचर जो होते हैं वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं, तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि हाँ, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पर एक स्टूडेंट है सांग जिनवू, उससे कुछ सवाल पूछने हैं। आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है, बस और कुछ नहीं। तभी क्लासरूम के बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनवू को देखने लगते हैं बहुत ही ज्यादा हैरानी से। उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि है एक पुलिस ऑफिसर सांग जिनवू से बात करने के लिए आया है। तभी वहां पर जो एक गर्ल स्टूडेंट होती है वो कहती है कि जरूर जरूर ये किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। और फिर जिनवू भी बाहर आ जाता है मिस्टर च्यूल से बात करने के लिए। मिस्टर च्यूल जिनवू से कहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं तुम्हारे पढ़ने के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, लेकिन मेरे को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं। जिस पे जिनवू कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या सवाल था, आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं। हालांकि जिनवू अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनको देखे हुए काफी साल हो गए, और अगर मैं उस समय को भी गिन लूं जो कि मैंने डायमेंशन रिफ्ट के अंदर खोया है, जितना समय मैंने डायमेंशन रिफ्ट के अंदर बिताया है, तो शायद बहुत ज्यादा कई साल हो गए मेरे को इनको देखे हुए। और फिर जिनवू की भी याद ताजा हो जाती है कि मिस्टर च्यूल किस तरीके से एक बेहतर इंसान थे हमेशा से ही। जिनवू को वो उनकी सारी बातें याद आने लग जाती हैं। वैसे मेरे को इनको देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं इस तरीके से एक्ट करूंगा तो इनको लगेगा कि मैं एक अजनबी हूँ, एक स्ट्रेंजर हूँ। मिस्टर च्यूल भी अपने मन में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि ये स्टूडेंट ये काफी अलग लग रहा है, और वो जिनवू का फेस देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार एक यंग स्टूडेंट की आंखें इस तरीके से कैसे हो सकती हैं। तभी मिस्टर च्यूल जिनवू से कहते हैं कि वैसे क्या तुम कुछ शैडोज के बारे में जानते हो? नहीं मतलब एंट के बारे में। और वो अपने पॉकेट में से एक स्केच निकालते हैं जो कि उन्होंने ड्रॉ किया था। तो उस पे एक्चुअल में उन्होंने बेरू की तस्वीर बनाई हुई थी, और वो बेरू की फोटो जिनको दिखाते हुए कहते हैं, वैसे क्या तुमने कभी इस ड्राइंग में जो तुमको ये एंट मॉन्स्टर दिख रहा है, तुमने ऐसा कुछ देखा कभी क्या? अब इस चीज को देख कर तो जिन्हों थोड़ा सा हैरान होता है। अपने मन में सोचते हो कहता है कि है ये बंदा इतनी बेहतर ड्राइंग बना लेता है क्या? मैंने नहीं सोचा था यार। और फिर जिनवू उस फोटो देखते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैंने इसको देखा है। ये चीज सुनकर मिस्टर चुल कहते हैं क्या 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 मतलब तुमने इसको देखा है? जिन्हों कहता है कि हाँ इसको तो मैंने देखा है। वो कहते हैं क्या क्या मतलब ये एंट मॉन्स्टर, और तुम कौन हो? और फिर तभी मिस्टर चुल शांत होते हुए कहते हैं कि ओह ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा हूँ, लेकिन लेकिन एक्चुअल में मैं इस केस के ऊपर काफी समय से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। वैसे क्या तुमने को बता सकते हो तुमने इस मॉन्स्टर को कहाँ पर देखा, मतलब ये मॉन्स्टर? जिस पे जिन्होंने कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शायद वही मॉन्स्टर है ना जो कि टीवी शो में आता है स्पेशल इफेक्ट के साथ, जिसको कि बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, है ना? ये तो वही है ना? अब ये बात सुन के मिस्टर च्यूल का तो मुंह बन जाता है। वो कहते हैं क्या? और फिर मिस्टर च्यूल अपना मुंह लटकाते हुए जिनवू के हाथ में से वो ड्राइंग बुक छीन लेते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, अपना समय देने के लिए थैंक्स। जिनवू कहता है एक मिनट बस आपको यही बात करनी थी क्या? और मिस्टर च्यूल वहां से जाने लगते हैं। ज्यादा ज्यादा जिनवू से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर ली थी, तो तुम इस वजह से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। तभी जिनवू एक स्माइल देते हुए मिस्टर च्यूल से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो वैसे क्या मैं ये ड्राइंग ले लूं जिसमें आपने मॉन्स्टर बना रखा है? जिनवू के पीछे बेरू होता है। बेरू कहता है कि माय किंग प्लीज मेरा इस तरीके से अपमान मत करो, मेरी बेइज्जती हो रही है, प्लीज ऐसा मत करो। और फिर क्या मिस्टर च्यूल उसको वो स्केच दे देते हैं। जिनवू भी उनको इस चीज के लिए थैंक्स बोलता है, और फिर मिस्टर च्यूल भी वहां से चले जाते हैं। और तभी इग्रीस जिनवू से कहता है कि मैं एक किंग, आपने इनको सच क्यों नहीं बताया? जिस पे जिनवू इग्रीस से कहता है कि ये लोग कहते हैं कि भूल जाना भगवान का गिफ्ट है, भगवान की तरफ से मिला हुआ आशीर्वाद है, यहाँ तक कि ये लोग जो कुछ भी भूल गए हैं वो भगवान के ही बनाए गए एक टूल का परिणाम है। ये बात सुन के इग्रीस कहता ओ ये बात है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू के क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो जिनवू की ही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार जिनवू से एक पुलिस वाला क्यों मिलने आया था। जिनवू अपनी सीट पे बैठा हुआ होता है, उसको चार दस लड़कियों ने घेर लिया होता है, तो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और जिनवू से बोल रही होती हैं वैसे जिनवू अभी क्या हुआ, और आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर स्कूल में क्या करने के लिए आया था?
गर्ल्स भी जानना चाहती हैं कि आखिरकार इतने हैंडसम लड़के से पुलिस वाले को क्या काम था। तो मैं यहाँ पर लड़कियों से कहना चाहूंगा कृपया जिन्वू से दूर रहिए, क्योंकि इनके लिए कुछ और डिसाइड हो चुका है, जिसमें जिन्वू उन लोगों को बताता है कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और बस उनको थोड़ा सा मेरे से काम था, कुछ पूछना चाहते थे वो मेरे से, और इसीलिए वो यहाँ से मिलने के लिए आए थे। जिसपे लड़कियां काफी तो एक्साइटेड होती कहती हैं, वाओ ये तो बहुत ज्यादा कूल है, अमेजिंग, तुम्हारी दोस्ती एक पुलिस ऑफिसर के साथ है, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। वैसे बाकी सभी जो बॉयज हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा मस्त है। वैसे क्या ये सच है, तुम स्पोर्ट्स भी खेलते हो जिन्वू? बताओ बताओ। अभी ये सब बातें सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, वो बेचारा बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। अभी पता नहीं जिन्वू की क्या हालत होने वाली है जब इससे मिस चाइन आगे कुछ बात करेंगी, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। तभी उसमें से एक लड़की कहती है, ओ हाँ, मैंने जिन्वू को कल ट्रैक एंड फील्ड क्लब के जो सीनियर्स हैं उनके साथ रनिंग करते हुए देखा था। अरे अरे अरे, इसका शोल्डर तो देखो। अब जिन्वू लड़कियों से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद शर्माने लगता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और जिन्वू की क्लास में जो एक गुंडा टाइप का लड़का होता है वो उस लड़की को साइड करते हुए जिन्वू से कहता है, हो ऐसा लग रहा है कि तू काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, यहाँ तक कि पुलिस भी आई थी तेरे से मिलने के लिए। और उसका मूड पूरा का पूरा होता है जिन्वू को पीटने का। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये जिन्वू को पीटेगा या जिन्वू इसको पीटेगा। वैसे हाँ, आप लोगों को आंसर तो पता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोग सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तो वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने नई वीडियो में।